हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। यहाँ पे सुबह बच्चे पार्क से घूम के आ चुके हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे ना, क्या होता है कि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं तो मैं थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठा देती हूँ, 6:30 तक उठा ही देती हूँ। थोड़ा आलस करते हैं क्योंकि 2 दिन से ही उठाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे स्कूल में ना फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि 7:15 तक इनकी बस आ जाती है। और 7:15 तक बस आने का मतलब है कि फिर भाई आपको 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा बच्चों को। यहाँ मम्मी को मैंने नाश्ता दे दिया है क्योंकि मम्मी को सुबह ही नाश्ता करने की आदत है जल्दी। और यहाँ पे मम्मी बालकोनी में बैठ के नाश्ता कर रही थी क्योंकि वो गाँव में रहती है तो उन्हें खुली हवा की आदत है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैं हस्बैंड को भेजने के बाद रिलैक्स से 15-20 मिनट अपने लिए लेती हूँ, रिलैक्स से बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पी ही रही थी कि यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं मतलब बच्चों एक्सरसाइज अभी कर ही रहे थे कि मैं उनको कुछ बोल रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे ना बच्चे एक्सरसाइज करते करते ना ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ करता है। तो यहाँ पे मेरी जो बड़ी बेटी है उसको योगा बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ना ये मैं थोड़ी ना, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको घुमा रही थी क्योंकि थोड़ा ऐसा करने से मेरे को सही लगता है। और यहाँ पे मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से तो सभी जो महिलाएं हैं सभी ऐसा करती होंगी, हस्बैंड और बच्चों को भेज के 20-25 मिनट तो रिलैक्स से सभी लेते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी चाय मतलब मेरे को ना चाय एकदम आराम से रिलैक्स से पीना बहुत पसंद है क्योंकि अभी बच्चे एक्सरसाइज करने के बाद नहाएंगे, फिर नहाने के बाद उनको भी नाश्ता देना है। अभी और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं क्योंकि जब हस्बैंड या कोई भी घर से बाहर जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ झाड़ू पोछा नहीं होता। मैं पहले ही कुछ काम कर लेती हूँ, पोछा बच जाता है क्योंकि बड़ा घर है तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। यहाँ मेरी बेटी जो है छोटे वाली, वो लटकने की कोशिश कर रही है कि मम्मी मैं इस पे लटक के देखती हूँ। तो फाइनली ये मुड्ढी रख के लटक ही गई आखिर। तो ये मैं इसको कह रही थी तो ये कह रही थी मम्मी गंदा हो रहा है ऊपर। मैंने कहा हाँ हो रहा होगा क्योंकि ऊपर भाई रोज़ रोज़ कपड़ा नहीं लग पाता। तो यहाँ पे ये मतलब बच्चा मतलब कोशिश कर रहा है उतना ही देखिए बहुत होता है। तो यहाँ पे ये कोशिश कर रही थी कि मैं लटक सकती हूँ नहीं लटक सकती, ऊंचा काफ़ी है तो मुट्ठी रख कर ही ये लटक रही थी। तो यहाँ पे इसके हाथों में डस्ट लग गया, इसको थोड़ा सा भी लग जाए ना तो इसको गंदगी फील होती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे ना ये एक्सरसाइज करने के बाद लटकने के बाद नहाने चले गए, मैं अपनी डस्टिंग करने लग गई क्योंकि यहाँ पे ना हमने वाइट पत्थर लगवाया हुआ है और अगर हम इसको एक दिन भी क्लीन ना करें ना तो बहुत गंदा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जब मतलब हवा वगैरह चल जाए कि मुझे 2-2 बार भी यहाँ पे डस्टिंग करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे लेकिन है बहुत अच्छा, यहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा है इस चीज़ का। अगर हम लकड़ी का कराते हैं तो हम उस पर कोई वज़न भी नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के कराई थी। यहाँ पे मेरा टीवी पैनल बना हुआ है और यहाँ पे मेरे एक भैया टिफ़िन लेने आ गए थे जो बचे हुए थे। तो उनका खाना पैक करने के बाद बच्चे भी नहाने गए हुए हैं, उनका नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि वो मैं मतलब ऐसा कौन कौन करता है नहाने के बाद ना, मैं हमेशा अपने बच्चों से हनुमान चालीसा और सूरज को जल देने के बाद ही उन्हें नाश्ता कराती हूँ, चाहे वो स्कूल जाएं चाहे वो घर पर हों। लेट उठें उनकी मर्जी, नाश्ता तो तभी मिलेगा जब वो हनुमान चालीसा और सूरज को जल दे देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे घर का एक रूल बना रखा है मैंने। तो यहाँ पे बच्चों को भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मन भी शांत रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन भी लग जाता है इस तरह, क्योंकि कुछ भी करने से देखो कुछ फ़ायदा ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं भैया के लंच में मैंने रखा आज लौकी की सब्ज़ी, दही और पराठे भैया को बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए घी के पराठे बना देती हूँ। 3 पराठे खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं अपने और काम करूँगी तो मुझे बहुत जल्दी होती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए भी भैया का टिफ़िन पैक करने के बाद फटाफट भैया पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। और कौन कौन ऐसा करता है मतलब सुबह का जो रूटीन है ना, मेरे ख्याल से तो सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ऐसा होता है, भाग दौड़ वाला है ना। तो मेरा ये मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन कौन अपने बच्चों से ऐसे कराता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए आलस ना करें 1 तारीख से, तो इसीलिए मुझे लगता है ऐसा स्टार्ट कर देना चाहिए पहले से ही। बच्चों को टाइम पे उठाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें।
और कमेंट भी करें, चाहे छोटा सा करें, कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।